आपका भी स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। मैडम, सबसे पहला सवाल कि लड़कियों का कॉलेज है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं आपकी तरफ से? क्योंकि कोई घटना घटे उससे पहले ही अगर हम सचेत रहें तो कोई ऐसी घटना जन्म ही ना ले। सुरक्षा में हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट से, जैसे हम परमानेंट तो सुरक्षा गार्ड लगवा नहीं सकते, तो वहाँ से हमारे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगते हैं। किंतु आयुक्तालय के आदेश आए हैं कि अब सैनिक कल्याण बोर्ड से सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं, तो उसकी प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है और उससे सैनिक कल्याण बोर्ड से 6 गार्ड लगेंगे, जो हमारे यहाँ पर थोड़ी उनको पैसा तो ज़्यादा देना पड़ेगा हमको, किंतु हमारे महाविद्यालय के लिए वर्तमान सुरक्षा गार्ड भी बहुत सिंसियर हैं। आप गेट पे देखते होंगे कि वो हर वक्त अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और कभी भी वो बुजुर्ग होते हुए भी वो किसी लड़के को महाविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं होने देते 4:30 बजे तक। और हमारे यहाँ निर्भया स्क्वाड माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से लगातार मॉनिटरिंग करती है, मॉर्निंग में 9 बजे से और शाम 3:30 तक, जब तक लड़कियों का ज़्यादा यहाँ पर आना जाना रहता है। तो मैं इस विषय में कलेक्टर साहब के सहयोग की भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने निर्भया स्क्वाड के लगातार मॉनिटरिंग से हमारे बाहर जो गतिविधियां होती है ना असामाजिक तत्वों द्वारा, उसको वो रोकने में हमारे सहयोग देते हैं। कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं मैडम? कॉलेज में ज़्यादा अच्छी तरह से तो हमारी ऋतु मैम बताएगी, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 16 कैमरे हैं नीचे की विंग में और ऊपर की विंग में। जो मैं कॉलेज के गेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई गतिविधि जन्म लेती है तो वहीं से लेगी। उस दौरान वहां पे कहाँ है? कॉलेज के गेट पे घुसते ही 2 कैमरे हैं अपने, और अब मैं वहां पर एक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा जो कैमरा है वो भी हमारी नोटशीट पे आ गया है, जिससे कि वो वहीं से ऑपरेट होगा, उसके मूवमेंट वहीं से होंगे और वो बंद कोई भी नहीं कर सकेगा। तो उसका एक अलग से व्यवस्था भी हम शुरू करेंगे, किंतु अभी हमारी कैमरे की व्यवस्था सक्षम है पूरी घटना को लेने के लिए। और जय किशन क्लब के सामने वाले जो कैमरे हैं वो भी हमारे यहाँ पर बहुत सहयोग करते हैं। हमारे महाविद्यालय में कोई घटना घटित होती है तो उसके सहयोग के रूप में। कभी जिला एसपी से आपकी बात हुई हो, जिला पुलिस अधीक्षक से, कि सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई 1 महिला 2 महिला या 1 पुरुष 2 पुरुष कभी दिखाई देते हों, लगवाए हो आपने? नहीं, महिला निर्भया स्क्वाड जो है ना, आप देखना मॉर्निंग में हमारे यहाँ 9 बजे आती है निर्भया स्क्वाड, 8:30 पे लड़कियां आना शुरू हो जाती हैं। निर्भया स्कूटी पे जो लड़कियां आती है वो लगातार हमारे महाविद्यालय में मॉनिटरिंग करती है, मतलब घूमती हैं, फिर वो नगली चौराहे चली जाती हैं, फिर दोबारा हमारे महाविद्यालय में आ जाती हैं। तो निर्भया स्क्वाड का सहयोग तो हमें मिल रहा है। दूसरा अहम सवाल मैम कि कॉलेज का जो सेशन है वो 365 दिन में से कितने दिन का होता है? एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले हमारे यहाँ प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले तक रहता है, मतलब एग्जाम्स की डेट आने के 15 दिन पहले तक। आज जब हम कॉलेज का राउंड कर रहे थे, चेक कर रहे थे, उस दौरान आपके जितने भी क्लासरूम हैं उनमें से किसी में भी क्लास नहीं चल रही थी। इसके पीछे का क्या कारण है? एक प्रैक्टिकल लैब जो थी उसमें जरूर बच्चे थे, क्लासेज में सब में बच्चे थे, लेकिन वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था। नहीं, फिलोसफी की ऊपर क्लास चल रही थी, साइकोलॉजी की ऊपर चल रही थी, और नीचे की क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और हमारा हिंदी डिपार्टमेंट जो पीजी सेमिनार आयोजित कर रहा है, तो छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उन कक्षाओं में मतलब पॉलिटिकल साइंस और हिंदी डिपार्टमेंट के कक्षाएं नीचे इसलिए नहीं लगी। नहीं, क्लासेज में छात्राएं बैठी हुई थी। छात्राएं बैठी होंगी, किंतु वो स्कूटी वितरण का जो प्रोग्राम है वो हमको शीघ्र करवाना है और उस कमेटी को 20 तक सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। तो हमारे 9 सदस्य स्कूटी के उस प्रोग्राम में अपना काम कर रहे हैं और हमारा एसएसआर जो भरा जाना है, तो नेक कमेटी भी हमारी लगातार शाम 5 बजे तक उसमें लगी रहती है। तो छात्राएं आई हुई हों तो या तो उन्होंने प्राचार्य संकाय सदस्य से संपर्क नहीं किया हो, या हो सकता है कि वो क्लास अटेंड करना नहीं चाह रही हो। जब क्लासरूम में छात्राएं बैठी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो क्लास तो अटेंड करना चाह रही होंगी। नहीं, ऐसे संकाय सदस्य सभी जाते हैं, आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्लासेस तो हमारी हो रही हैं। एक अहम सवाल मैम ये भी उठता है कि राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है उस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कितने दिन एग्जाम होते हैं इस साल का, अगर आप मुझे रिकॉर्ड बता सकें कि इस दौरान कितने एग्जाम हुए, कितने दिन छात्राओं की जो पढ़ाई थी वो प्रभावित रही?
हमारे यहाँ पर राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में हम परीक्षाएं तो आयोजित करवाएंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं छात्रों के रोजगार से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए सरकारी महाविद्यालय का चयन ही किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कई बार ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, वहां पर उचित तरह से परीक्षा आयोजित कई बार नहीं हो पाती। तो राज्य सरकार का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक सरकारी संस्थाएं हमें सहयोग दे, तो हमें वो परीक्षाएं तो करानी ही पड़ेंगी और इसके लिए वो छात्राओं के हितों के लिए ही है। जो छात्राएं आगे जा चुकी उनकी, लेकिन उनसे उनसे पढ़ाई तो प्रभावित होती है ना। तो ये मतलब छात्राओं के हित में ही तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके लिए मैं परीक्षा नियंत्रक जो हमारे हैं डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल, आप एक बार उनसे बात करिए इसके लिए। कोई बात नहीं। एक अहम सवाल मैम ये भी उठता है कि जब छात्राएं कॉलेज में आती हैं और कॉलेज से जाती हैं, इस दौरान जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो आपने बता दिया कि सारी चीजें आपके पास व्यवस्थित हैं। पढ़ाई को लेके जब लड़कियां अगर मान लीजिए कोई क्लास नहीं हो रही, तो लाइब्रेरी की क्या सुविधा है अपने कॉलेज में? हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और वहाँ छात्राएं बैठकर पढ़ती हैं। कितनी बड़ी लाइब्रेरी, कितनी सीटों की है? करीबन 100 छात्राएं बैठ के पढ़ सकती हैं, इतनी बड़ी टेबल है हमारे पास लाइब्रेरी की। कितनी किताबें हैं उसमें? उसमें 50,000 से अधिक किताबें हैं। 50,000 से अधिक किताबें। छात्राओं का एक सवाल ये भी था कि जो बाहर वाटर कूलर लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें से जो पानी आता है अक्सर वो गंदा आता है, उसके आसपास की जो सफाई है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसके लिए नगर परिषद से सहयोग निरंतर हमें मिलता है। नगर परिषद से जो गाड़ी आती है वो वीक में 2 दिन आती है, तो वो इतना कूड़ा इतना होता है कि वो सारा एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर वो गाड़ी लेके जाती है। अंदर वो ट्रैक्टर आ नहीं सकता नगर परिषद का, तो एक कोने में हमें बाहर ही ऐसी जगह बनाई है जहां पर हमारा जो खाद तैयार होती है ना, उसके पास ही एक जगह है, उसमें हम उस कूड़े को इकट्ठा करते हैं। और नगर परिषद के जो मैं वाटर कूलर की बात कर रहा हूँ मैम। वाटर कूलर सेंसर से युक्त है, तो पानी तो आता है और स्वच्छ ही पानी आता है। जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, सभी अपनी पानी की बोतल कैरी करते हैं। क्या कॉलेज के पानी में कुछ कमी है? नहीं, ला सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देखो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि उनको इस तरह का पानी चाहिए, पर मैं तो महाविद्यालय में इसी पानी को पीती हूँ, मैं तो कभी घर से बोतल नहीं लाती। वो सवाल सिर्फ इसलिए था कि जो वाटर कूलर है उसको ठीक ढंग से जल्दी से सही करवा दिया जाए। नहीं, वाटर कूलर सही है, हमारी एएमसी हुई है और मतलब निरंतर एएमसी के द्वारा वो अपडेट रहता है। आज भी आपको खुरवाल जी ने जब गए थे तो चल रहा था वाटर कूलर। कल भी जब कलेक्टर साहब की मीटिंग थी जिला सभागार में, तो वहां छात्राएं गई थी पीजी कोर्सेज की मांग को लेके। आपने क्या प्रयास किए और कलेक्टर साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला, या जहां भी आपने बात की वहां से? देखो, राज्य सरकार की ओर से सहयोगात्मक रवैया है और उन्होंने ये कहा है कि महाविद्यालय में बाकी बचे सब्जेक्ट आर्ट्स के, उनमें पीजी क्लासेस शीघ्र लागू मतलब क्रियान्वित हो सकती हैं। और जहाँ तक में साइंस का प्रश्न है कि साइंस के लिए हमारे वो सेटअप नहीं है जिस सेटअप में पीजी कक्षाएं साइंस में प्रारंभ करने में थोड़ी विफल रहेगी हमारी अभी महाविद्यालय। तो कॉमर्स और आर्ट्स में तो हम सक्षम हैं पीजी क्लासेस के लिए। तो आपकी किन लोगों से बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? मतलब हम तो जब भी कलेक्टर साहब से हुई है बात, और जो भी हमारे यहाँ पर स्कूटी वितरण प्रोग्राम में जब भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनको छात्राएं अपने वो करती हैं, विचार अभिव्यक्त करती हैं, तो छात्राओं द्वारा भी उनसे मांग की जाती है और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा भी पीजी कक्षा के लिए मांग की जा चुकी है। इतनी छात्राएं कॉलेज में हैं, सब घर से आती हैं, गांव से आती हैं, लगभग छात्राएं, आपको नहीं लगता है कि इंदिरा रसोई का भी यहाँ? वो कलेक्टर साहब ने शीघ्र ही इंदिरा रसोई हमारे यहाँ। ये सवाल मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि जब आप आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय आपने आर्ट्स कॉलेज में ये सुविधा लागू करवाई थी और इससे छात्रों को और छात्राओं को बड़ा लाभ हुआ। नहीं, हमारे यहाँ क्या प्रयास है आपके? कलेक्टर साहब का पूरा फुल कॉपरेशन हमें मिला है और शीघ्र ही भावना भी मिल के आई है कलेक्टर साहब से, और उन्होंने ये कहा है कि इंदिरा रसोई आपके महाविद्यालय में लगवा दी जाएगी। कब तक का आश्वासन दिया है? तो शीघ्र जल्दी ही लगाने का कहा है। पूरा सही। छात्राओं के अगर किसी के सवाल हो तो लाइव कैमरे पे पूछ सकती हैं आप। है किसी का कोई सवाल? आप खड़े होकर आ जाइए। पीजी कोर्सेज की कहते हैं,
लेकिन पिछले 10 सालों से पीजी कोर्सेज का चल रहा है, वो अब तक नहीं हुआ। कब होगा वो, ये हम पूछना चाहते हैं। कलेक्टर जी ने हमको अच्छे रूप से आश्वासन दिया था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक आपको डेट दे दी जाए कि भाई अगले सेमेस्टर में आपका हो जाएगा, डन है आपका। ऐसे नहीं मिला हमें कोई भी आश्वासन, ये हमारा सवाल है। क्या जवाब देंगी मैम आप इस पे? सरकार आयुक्तालय को मैंने कल ही एक पत्र भेज चुकी हूँ और माननीय कलेक्टर साहब का भी आपने जो हवाला दिया है तो उन्होंने भी हमें कहा कि आप भेजो हमारे पास में, तो हमने अपने स्तर पर प्रयास कर लिए हैं। आगे सरकार के मतलब आदेश की प्रतीक्षा है। जिस तरह से आज कॉलेज का माहौल था, क्लासेस लगी हुई नहीं थी जिस मात्रा में लगनी चाहिए थी, आगे क्या प्रयास करेंगे कि ऐसी दोबारा से कोई शिकायत ना मिले? नहीं, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल फाइल्स लड़कियों की चेक हो रही हैं, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, साइंस में। उन प्रैक्टिकल फाइल्स की चेक होने की वजह से और हमारे यहाँ अब एकेडमिक उन्नयन के लिए 3 दिन से सेमिनार, पीजी सेमिनार आयोजित हो रही है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर से हुई थी, फिर संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर से और आज हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से पीजी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें एकेडमिक उन्नयन के हित में यदि क्लासेस नहीं होती तो मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि ये क्लास का ही एक रूप है जिसमें। मैडम, अगर कलेक्टर साहब से या जो लोग आपको देख पा रहे हैं और देखेंगे आपको, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के हित के लिए? आप क्या किन किन कामों को लेकर प्रयासरत हैं और रहेंगी? देखो, ये तो मैं मेरे से ज़्यादा अच्छा मतलब वैसे तो छात्र प्रतिनिधि बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर CSR में जो विगत 40 वर्षों में GD कॉलेज का नाला, विगत 40 वर्षों से जो पटा नहीं था, वो नाला चौड़ा हुआ है और अब दूसरा गेट और निकल रहा है। और गुर्जर छात्रावास का गेट भी हमने चौड़ा करवाया है, जबकि वो हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से है। और लड़कियों के चलने के लिए इंटरलॉक टाइल्स लग रही है, जो आप लोग देख रहे होंगे। और नाले को पूरा अपन इसलिए नहीं पटवा रहे क्योंकि इसकी सफाई नहीं हो पाएगी, तो नाले को ब्रेक करके पटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो ये CSR का एक माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग का ही मानो आप, कि जिससे हमारे 40 वर्षों की समस्या का निदान हो रहा है। क्योंकि GD कॉलेज के आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है और रोडवेज की बसेस भी आती हैं। तो छात्राओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने हमारे यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को संपन्न कराया। और महाविद्यालय में CSR के अंतर्गत 3 शेड डेवलप हुआ है। बॉटेनिकल गार्डन 15 लाख का स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है और बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट का रेनोवेशन का भी प्रक्रिया हमारे महाविद्यालय में चल रही है। वो भी शीघ्र ही ये काम पूर्ण होगा। क्या? और छात्रावास का जो मतलब एक जीर्णोद्धार कहें या रेनोवेशन कहें, वो हमने अभी करवा दिया है। इसमें 30 लाख रुपए लगे थे महाविद्यालय के छात्रावास फंड से और हमारी विकास समिति फंड से। और एक में UIT के सहयोग से हमारे यहाँ पर हाई मास्क लाइट लगी है अभी, और एक लाइट और UIT का मार्च के बजट में लगने की संभावना है और वो लग जाएगी, क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब का भी हमसे सहयोगात्मक रवैया महाविद्यालय की छात्राओं के हित और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि एक हाई मास्क लाइट और हमारे महाविद्यालय में लग जाएगी। और कैंटीन के आगे लॉन का डेवलपमेंट जो हुआ है वो भी एक सकारात्मक कदम है। ये थी हमारे साथ में GD कॉलेज की प्रिंसिपल, जिन्होंने हमारे कठिन सवालों के बड़े अच्छे से उत्तर दिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं, कलेक्टर साहब की बड़ी तारीफ करती हैं, चाहती हैं कि रिटायरमेंट से पहले कॉलेज में कुछ अच्छा करके जाएं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। जय हिंद, जय भारत।